करके किलेरी बंडी पोया। नमस्कार, सिराजलाल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ महाराणा प्रताप चौक पर। ये फ्लाईओवर आपको दिख रहा होगा, साथ ही यहाँ द फैमिली स्टोर है। इसके सामने आपको ये जो नाला दिख रहा है, ये बिल्कुल बहुत ज्यादा ओपन है, इसमें स्लैब नहीं पड़ी हुई। तो मैं आपको बता दूं, नगर निगम द्वारा इन स्लैबों को हटा दिया गया था, क्योंकि आपको पता होगा कि कुछ दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही थी, जिससे सड़कों पर पानी भर जा रहा था। ऐसे में जो पानी की निकासी है उसको करने के लिए इन जो नालों के स्लैब है इन्हें हटा दिया गया था, लेकिन अब तक इन्हें वापस नहीं ढका गया है, जिससे दुर्घटना होने की संभावनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसी कई वीडियो सामने आई हैं जो भारी वाहन इन नालों में गिरते गिरते बचे हैं। ऐसे एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे, इसमें एक कार 4 पहिया वाहन इस नाले में गिरता गिरता बचा है, जिसे लोगों ने पीछे धकेलकर बड़ी मशक्कत के बाद पीछे निकाला था। वहीं नगर निगम द्वारा अभी तक कहा गया है कि इन नालों को पुनः ढक दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ये कार्यवाही नहीं की गई है। ऐसे में नगर निगम का क्या कहना है ये भी हम जानेंगे। द फैमिली स्टोर के जो ओनर है, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे वो किस तरह से यहाँ पे वीडियोस लगातार बना रहे हैं। लोगों की गाड़ियाँ इनके अंदर गिरते गिरते बच रही हैं, उनका इस विषय में क्या कहना है। बिल्कुल क्लियर करके किलेरी बंडी पोया। नहीं, देखिए ये तो एक ना चिंता का विषय है कि ये नाली में गिरना तो है ही है भाई, वो तो होता ही होता है। ये एक दुर्घटना तो होती रहेगी, बट ये है कि भाई सबसे पहले इसके बेसिक पॉइंट पे जाएं कि नालियाँ अनकवर्ड क्यों नहीं है। नगर पालिका टोटली स्टेडियम से यहाँ तक देखे भी टांडा उद्यान तक कितना पार्ट नाली का अनकवर्ड है। अब उसमें फिर गंदगी जाती है, वही मिट्टी है बाहर निकालते हैं, वही मिट्टी अंदर गिरती है, बाद में पन्नी भी जाती है। तो ये नाली को कवर्ड कौन करेगा? जब नगर पालिका उसको तोड़ती है तो कवर्ड कौन करे? नगर पालिका से पहले तो ये क्वेश्चन होना चाहिए कि भी इसको कवर किसने करना है। यदि हमें दुकानदारों को कवर करना है तो हमें एक मीटिंग में बताया जाए, हमें सबको बुला के वहाँ मीटिंग की जाए कि हाँ भाई इसको हम लोग कवर करेंगे, आने वाले टाइम में हमारे पर अथॉरिटी है तो हम लोग फिर अपना पैसा लगाएं। अब इस नाली को हम लोग कई बार कवर करा चुके हैं, बट ये लोग क्या करते हैं, तोड़ के चले जाते हैं, उसके बाद ये खाली रहता है, फिर यहाँ दुर्घटना होती है, फिर हम इसको कवर कराते हैं और काफ़ी मजबूती से कवर कराना पड़ता है क्योंकि ये हाईवे के साथ लगता है पार्ट। तो ये है कि भाई इसमें एक या तो मीटिंग करें, भाई एसडीएम साहब भी बैठे भी, एक भाई हमें पता लगे कि भाई ये इन्होंने नगर पालिका ने इसको कवर नहीं करना तो हमें करना है, तो हमें फिर उसमें एक पता लगे और ये फिर तोड़ें तो फिर किसी एक जानकारी दे के तोड़ें भी, हाँ भाई हम इसको तोड़ रहे हैं, हमने जो भी लोहे से कवर किया है उसको हम उठा सकें, नुकसान नहीं हो, क्योंकि ये इसके साथ फर्श भी तोड़ जाते हैं। तो बेटर ये है कि भाई एक इसके लिए एक मीटिंग जरूर बैठनी चाहिए जी। तो जिस तरह से हमने आपको वीडियोस भी दिखाई, लेकिन इस सब में नगर निगम का क्या कहना है ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है नगर आयुक्त विवेक राय जी। सर, मैं जानना चाहती हूँ कि नालों को अभी तक मतलब उसमें स्लैब नहीं डली हुई है, गाड़ियां उसके अंदर गिर जा रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आपने अभी जो हमसे पूछा उसमें सारी बातें नहीं बताया, लेकिन उससे पहले हमको आपने बताया था कि ये विषय रामनगर रोड का है। रामनगर रोड पूरी तरीके से उसके नाले एनएच हल्द्वानी पीडब्ल्यूडी डिवीजन के हैं, तो एनएच हल्द्वानी पीडब्ल्यूडी डिवीजन को अपने नाले को ढकना चाहिए। उनके स्तर से इसमें कार्रवाइयाँ होनी है। कहीं भी नाला अगर खुला है तो ये जिम्मेदारी उनकी है। इसके लिए मैं खुद भी उनसे बात करूंगा और जो लोग प्रभावित हो रहे हैं वो भी उनसे बात करें। यहाँ पे जो उनकी एक एजेंसी काम कर रही है उसको भी बताना चाहिए, मैं भी इसको उनसे बताऊंगा। अगर कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो पूरी तरीके से जिम्मेदार जो है एनएच पीडब्ल्यूडी डिवीजन हल्द्वानी है। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।